सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ओवरसीज़ प्लेयर्स के बारे में और टीम वाइज एनालिसिस करेंगे दैट कौन सी टीम के ओवरसीज़ प्लेयर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों बेसिकली हम इस टीम में डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात नहीं करने वाले, विल ओनली टॉक अबाउट ओवरसीज़ प्लेयर्स। सो आपकी फेवरेट टीम का टाइम स्टैम्प नीचे दिया है, आप उससे भी रेफर कर सकते हो। सो विल डू अ डीप डाउन एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मुल्तान सुल्तान के बारे में। सो यहाँ पर है माइकल ब्रेसवेल, डेविड विली, गुदाकिश मोती, जॉनसन चार्ल्स, शाई होप, जोशुआ लिटिल और क्रिस जॉर्डन। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे को माइकल ब्रेसवेल के बारे में। सो एक बहुत अच्छी साइनिंग है माइकल ब्रेसवेल की। आपको ऊपर से बॉलिंग देते हैं, आपको बीच में एक अच्छी हार्ड हिटिंग का ऑप्शन भी देते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं जब न्यूजीलैंड ने टूर किया था पाकिस्तान को। सो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की पिचेस का। सो अगेन अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। उसके बाद है डेविड विली। हमेशा से इनके एक इम्पैक्ट प्लेयर रहे हैं डेविड विली, हमेशा से कंट्रीब्यूट किया है मुल्तान सुल्तान के लिए। एंड इस बार भी मुल्तान सुल्तान होप करेगी दैट डेविड विली उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं प्रीवियस सीजन्स में। उसके बाद है दोस्तों गुदाकिश मोती। आई रियली लाइक दिस बॉलर। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का ऑप्शन है, आपको पावर प्ले में वैल्यू देते हैं प्लस आपको मिडिल ओवर्स में वैल्यू देते हैं। सो ऑल इन ऑल अगेन अ वेरी वेरी गुड फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। अच्छे छोटे छोटे यूटिलिटी प्लेयर लिए हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग को नहीं पता, बट स्टिल अपना काम कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉनसन चार्ल्स की। सो शायद आपको पहली प्लेइंग 11 में खेलते हुए ना दिखे जॉनसन चार्ल्स। आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज जो कंसिस्टेंसी फैक्टर है शायद जॉनसन चार्ल्स के पास उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू शाई होप, बिकॉज इस टीम के पास शाई होप भी है। एंड टीम प्रेफर करेगी दैट एक ऐसा प्लेयर जो आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट मौके दे सकता है, जो आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट रन दे सकता है, वो शाई होप होंगे। तो शायद टीम शाई होप के साथ जाए, बट शाई होप भी मुझे लगता है 3 नंबर से ज़्यादा नीचे नहीं खेलेंगे। इफ़ शाई होप प्लेज ही शुड बैट इन टॉप 3। जोशुआ लिटिल भी है इनके पास। सो स्टार्टिंग में आपको ओवर्स दे सकते हैं विद डेविड विली अगर जोशुआ लिटिल को ये खिलाते हैं। सो अगेन अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन दी पावर प्ले एज वेल एज इन द डेथ ओवर्स। हिट द डिक बॉलर है, अब फ्रंट स्विंग भी कराते हैं बॉल को। गुजरात टाइटंस के लिए भी खिलाता है यहाँ पे आईपीएल में, और आयरलैंड के लिए भी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हमेशा दी हैं। सो अगेन अ वेरी वेरी गुड पिक। आखिरी प्लेयर है क्रिस जॉर्डन। सो ही इज़ अ T20 सुपरस्टार। बहुत सारी लीग्स में खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं, वाइटली T20 ब्लास्ट खेलते हैं, द 100 खेलते हैं, आपको आईपीएल में भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। बट अगेन क्रिस जॉर्डन इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। बैटिंग से भी वैल्यू देते हैं, बॉलिंग से भी वैल्यू देते हैं, एंड डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट हैं। सो टीम उनको डेथ में यूज कर सकती है। अब देखना होगा कौन से प्लेयर्स बाहर बैठते हैं एंड कौन से प्लेयर्स अंदर खेलते हैं। बट ऑल इन ऑल जो इनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं मुझे ठीक ठाक स्क्वाड दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की। यहाँ पर हैं कुशल परेरा, डार्लिन मिचेल, सैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा, टॉम करन, रिशाद हुसैन एंड डेविड वीसे। स्टार्टिंग विद कुशल परेरा, हमेशा से एक इनकंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं। जिस टाइप की एक्सपेक्टेशंस कुशल परेरा से है वो अभी तक मैच नहीं कर पाए हैं, इसीलिए श्रीलंकन टीम से भी इन और आउट रहे हैं। बट क्या लाहौर कलंदर्स उनको एक लंबा रन दे पाई है उनकी इनकंसिस्टेंसी के साथ भी, ये दोस्तों देखना क्रिटिकल होगा। अब यहाँ पे मैं इनकंसिस्टेंसी का यूज़ इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ दोस्तों बिकॉज ये है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट, ये एक टूर्नामेंट नहीं है, ये आप देश के लिए नहीं खेल रहे हो, आप एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो। एंड फ्रेंचाइज चाहती हैं जो भी हमारे ओवरसीज प्लेयर हो वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और आपको कंसिस्टेंटली गेम जिता रहे हो, कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसीलिए कंसिस्टेंसी फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसके बाद है डार्लिन मिचेल, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स गोइंग अराउंड। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, एंड जो उनकी एबिलिटी है आगे बढ़ के मारने की, दैट सेपरेट्स हिम फ्रॉम द रेस्ट। डार्लिन मिचेल गन फील्डर, गन बैट्समैन, एंड अगेन कुछ ओवर्स आपको उनसे चाहिए, सो वहाँ पे भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंड ऑप्शन। देन दे हैव सैम बिलिंग्स। सो विकेट कीपर बैट्समैन है, अभी बिग बैश भी खेल रहे हैं, सो एक्सपीरियंस काफ़ी है T20 लीग्स का, एंड PSL में काफ़ी टाइम से खेल चुके हैं। सो पाकिस्तान की पिचेस का भी उनको अच्छी तरीके से आइडिया है दैट हाउ पिचेस बिहेव। सो सैम बिलिंग्स इज़ अ वेरी वेरी गुड चॉइस। सिकंदर रजा बीच में आपको ऑलराउंड वैल्यू देते हैं, एंड पिछले 3-4 सालों से जो उनका गेम ग्रो हुआ है, जो उनका स्टेचर ग्रो हुआ है वो दिखता है। लाहौर कलंदर्स के लिए पहले भी खेल चुके हैं सिकंदर रजा एंड कंट्रीब्यूट किया है, बैटिंग से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन किया मिडिल ओवर्स में। सो सिकंदर रजा इनके लिए हमेशा से एक गेम चेंजर प्लेयर रहे एंड इस साल भी रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टॉम करन, आई डोंट बिलीव ही इज़ अ गुड साइनिंग। फॉर मी इट्स अ 50-50 ऑप्शन। मतलब बहुत अच्छे बॉलर नहीं है, पहले अच्छे बॉलर थे, बट आजकल जो लेटली उनका फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर खेलते भी हैं तो उतनी वैल्यू नहीं देते, एंड अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू मून एक अच्छा सीजन आ गया तो आ गया, बट ऑल इन ऑल
आई डोंट लाइक टॉम करन इन दिस स्क्वाड। उसके बाद रिशाद हुसैन, अपकमिंग प्लेयर फ्रॉम बांग्लादेश, लेग स्पिन का ऑप्शन देते हैं। रिशाद हुसैन का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्या लाहौर कलंदर्स उनके ऊपर विश्वास इस बार जता पाएगी या नहीं, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। रिशाद हुसैन प्लेयर तो अच्छे हैं, बट क्या वो उस टाइप का इम्पैक्ट डाल पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट स्टिल अगर उन्होंने राशिद हुसैन को लिया है, सो ही शुड प्ले इन द प्लेइंग 11। आई पर्सनली लव लेग स्पिनर्स इन दिस फॉर्मेट। एक गेम चेंजिंग प्लेयर होते हैं एंड साथ ही साथ आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स भी देते हैं। डेविड विजे हैं इनके पास, पहले से भी लाहौर कलंदर्स के लिए खेल चुके हैं, पहले से कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, सो इट्स नॉट एन अननोन टेरिटरी फॉर हिम आल्सो। डेविड विसे अराउंड द लीग्स खेलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, हमेशा से पाकिस्तान सुपर लीग्स में एक हिट प्लेयर रहे हैं। देखना होगा दोस्तों इस बार कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो ऑल इन ऑल टॉम करन के अलावा मुझे ये जो ओवरसीज स्लॉट है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। I only have my concern with Kushal Pereira that how he will deliver because एक inconsistency factor उनके साथ रहा है, but still if he goes, if he plays and if he expresses himself, he can be a very very dangerous player जैसी पाकिस्तान की पिचेस हो रही हैं आजकल। बात कर लेते हैं दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैथ्यू शॉट, एंड्रिस गाउस, बेन डुआर्सियस, राइली मेरिडिथ, जेसन होल्डर, रेसी वेंडरडुसन एंड कॉलिन मुनरो। आई मीन अमेजिंग प्लेयर्स। स्टार्टिंग विद मैथ्यू शॉट, ओपनिंग करेंगे बैटिंग को, अगेन अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। स्टार्टिंग में आपको एक दो ओवर्स भी दे सकते हैं ऑफ स्पिन के, सो ऑल इन ऑल एक यूटिलिटी प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड मैथ्यू शॉट यहाँ पे कोई चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी हैं एंड आपको ट्रेविस हेड के साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे, सो इट्स एन इंटरनेशनल साइनिंग। एंड्रिस गाउस यूएसए के लिए खेलते हैं एंड हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया था। रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपको नंबर 3 या नंबर 5 पर एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, बट क्या वो पहली प्लेइंग 11 में खेलेंगे, शायद ना खेलते हुए दिखाई दें। उसके बाद दोस्तों बेन डुआर्सियस, पहले उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई करती थी, बट राइट नाउ जो हम देख रहे हैं बिग बैश में, बैटिंग एक बहुत बड़ा प्लस रहा है बेन डुआर्सियस के लिए। बॉलिंग में तो अच्छे हैं ही दोस्तों, स्टार्टिंग ओवर्स कराते हुए आपको दिख सकते हैं, मिडिल ओवर्स में कराएंगे एंड डेथ में भी कराएंगे। अब जो उनकी वैल्यू दिखाई दे रही है, इट इज़ वेरी वेरी गुड। बैटिंग वैल्यू है, बॉलिंग वैल्यू है, प्लस फील्डिंग वैल्यू भी है, सो ऑल इन ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बहुत अच्छी साइनिंग है। राइली मेरिडिथ पेस ऑफर करते हैं, पिचेस बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, सो कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे दोस्तों ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। बिकॉज राइली मेरिडिथ जितने भी हमने मैचेस देखे हैं हमेशा से ही या तो मिस और हिट टाइप के बॉलर रहे हैं, या तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मार खाते हैं या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। राइली मेरिडिथ पहली प्लेइंग 11 में शायद आपको खेलते हुए दिखें एंड आई फील ही कैन बी अ इम्पैक्ट प्लेयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस ईयर। उसके बाद है दोस्तों जेसन होल्डर, एन ऑलराउंडर फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, अगेन अ वेरी वेरी सॉलिड ऑप्शन। बॉलिंग से वैल्यू देते हैं, बैटिंग से वैल्यू देते हैं एंड एज वेल एज फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। सो जो इन्होंने मिक्स लिया है इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आई पर्सनली बिलीव दैट दीज प्लेयर्स कैन रियली रियली ट्रबल बिग टीम्स। रेसी वेंडरडुसन भी हैं इस स्क्वाड में, सो अगेन अ वेरी गुड प्लेयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अमेजिंग प्लेयर। कुछ कुछ शॉट्स जो हैं उनके दोस्तों बहुत कमाल के हैं एंड एक जो कंसिस्टेंसी है उनके साथ वो अच्छी खासी है। हाँ लीटली उतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहे, बट स्टिल ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। ऐसे T20 में भी खेला था, एक बहुत अच्छा नॉक खेला था, सो आप ट्रस्ट कर सकते हो उन पे दैट हाउ ही इज़ गोना कम अप, how he's gonna play, and Reece Vanderdusen can be an impactful player in the top order. कॉलिन मुनरो अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पहले भी खेल चुके हैं, लेफ्ट हैंडर है एंड अभी लेटली उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बट अगर उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रहा तो आपके पास अच्छे खासे बैकअप्स हैं जिनको आप उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों पेशावर ज़ल्मी की। टॉम कॉलर कैडमोर, मैक्स ब्रायन, कॉर्बिन बॉश, अलजारी जोसेफ, नजीबुल्लाह ज़ादरन एंड नाहिद राणा। ओके, सो नाहिद राणा भी हैं इस टीम में, सो अगेन अ वेरी वेरी गुड बॉलर फ्रॉम बांग्लादेश। जो पेस है उनकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अबव 145 बॉलिंग कराते हैं एंड कंसिस्टेंटली कराते हैं। 4 ओवर्स कराने हैं यहाँ पे, हमने टेस्ट मैचेस में उनका पेस ऊपर देखा था, सो ऑब्वियसली ही विल पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द T20s एज वेल। टॉम कॉलर कैडमोर पहले से यहाँ पे को पेशावर से खेलते हैं एंड हमने देखा इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं टॉप ऑर्डर में एंड हमेशा से ही उन पे एक एक्स्ट्रा बैगेज हमने देखा है। जिस टाइप के वो प्लेयर है अभी तक उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए अभी तक इंग्लैंड की टीम में नहीं आए। 10 मैचेस में 2 मैच विनिंग नॉक कोई भी प्लेयर खेल सकता है, बट जब आप 2 को 4 तक ले जाते हैं, 2 को जब 5 तक ले जाते हैं, तभी आप एक ग्रेट प्लेयर बनते हैं। एंड टॉम कॉलर कैडमोर को भी देखना होगा, आप हर साल PSL खेलते हो, अब हर साल अच्छा डिलीवर करते हो, बट एक आउट ऑफ द ब्लू मून वाली परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी इंग्लैंड की टीम में आ सकते हैं जिस टाइप का टैलेंट इनके पास है। देन वी हैव मैक्स ब्रायन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक ठीक ठाक प्लेयर है, अभी उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी उनके साथ भी नहीं है। अगेन ही इज़ अ मिस और हिट टाइप ऑफ अ प्लेयर, या तो आपको 10 बॉलों में 20-25 रन देंगे या फिर आपको स्टार्टिंग के 2-3 बॉल्स में आउट होते हुए दिखेंगे। उसके बाद है दोस्तों कॉर्बिन बॉश, आपने साउथ अफ्रीका के लिए उनको खेलते हुए देखा होगा, अभी रिसेंट पाकिस्तान T20 सीरीज में राजस्थान रॉयल्स के साथ भी रह चुके हैं, एज वेल एज आपको अब देखने को मिलेंगे ये पेशावर ज़ाल्मी में। ऑलराउंडर हैं, वैल्यू बहुत अच्छी है, इसीलिए आई प्रेफर ऑलराउंडर्स इन T20s बिकॉज जो आपको वैल्यू ऑलराउंडर्स प्रोवाइड करते हैं शायद ही वो बैट्समैन और बॉलर्स प्रोवाइड करेंगे। सो कॉर्बिन बॉश विद बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, ही कैन बी अ रियली रियली गुड प्लेयर फॉर देम।
अल्जारी जोसेफ यहाँ पे को अगेन अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज आई लव बॉलर्स हु कैन बोल विद अ लॉट ऑफ पेस, विद अ लॉट ऑफ स्टिंक। एंड साथ ही साथ पेशावर ज़ाल्मी चाहेगी दैट उनका जो मेन बॉलर है अल्जारी जोसेफ वो डिलीवर करे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। नजीबुल्लाह ज़ादान फ्रॉम अफगानिस्तान, अगेन अ हार्ड हिटिंग प्लेयर इन द मिडिल ऑर्डर, ही विल प्ले इन द मिडिल ऑर्डर। एंड साथ ही साथ आपको कुछ मैच विनिंग नॉक्स खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आई हैव सीन अ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल इन नजीबुल्लाह ज़ादान। हमेशा से हमने देखा था रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट जो वो प्रेफर करते हैं वो है उनका लेग साइड गेम। अपने गेम को अगर थोड़ा चेंज करते हैं, ऑफ साइड का गेम ज़्यादा लाते हैं, सो ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर इन कमिंग ईयर्स फॉर अफगानिस्तान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। यहाँ पर है फिन एलन, अकील हुसैन, राइली रूसो, मार्क चैपमैन, काइल जेमिसन, शॉन एबट एंड कुशल मैंडिस। These are really really good players. फिन एलन हमेशा से हमने देखा है फ्रॉम न्यूजीलैंड, ही विल गो फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही आपके पीछे पड़ सकते हैं। उसके बाद अकील हुसैन आपके पास है, उसके बाद आपके पास अकील हुसैन है, पावर प्ले में वैल्यू देते हैं, मिडिल ओवर्स में वैल्यू देते हैं, एंड साथ ही साथ आपको डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग कराते हुए देख सकते हैं इफ द टीम रिक्वायर्ड। हमेशा से क्वेटा ग्लैडिएटर्स राइली रूसो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एंड उन्होंने वो डिपेंडेंसी को छोड़ा नहीं है। एंड इस साल भी वो एक्सपेक्ट करेंगे राइली रूसो एक अच्छी मैच विनिंग नॉक्स उनको खेल के दें, बिकॉज हमेशा से हमने देखा है राइली रूसो कैन बी अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेयर अगर वो थोड़ा सेट हो जाते हैं। मार्क चैपमैन, जिनको पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा रन्स मारते हैं एंड ये पिचेस से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं दैट हाउ यू नीड टू प्ले इन दिस पिच, हाउ यू नीड टू पेस योर इनिंग्स, सो मार्क चैपमैन नोज दैट। काइल जेमिसन बहुत टाइम बाद हमें देखेंगे कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स खेलते हुए, तो आई होप दुनिया ज़्यादा देखे काइल जेमिसन को बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉलर, बट वाइट बॉल क्रिकेट में आई हैव माई डाउट्स, ही इज़ नॉट दैट गुड बॉलर। साइनिंग अच्छी है, बैटिंग से वैल्यू थोड़ी दे सकते हैं, बॉलिंग से वैल्यू जरूर देंगे, बट क्या ये पहली प्लेइंग इलेवन में दिख पाएंगे? शायद नहीं। शॉन एबट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो आपको बॉलिंग से वैल्यू देंगे, आपको बैटिंग से वैल्यू देंगे, साथ ही साथ बैटिंग जो इनकी लिटली इंप्रूव हुई है, इसीलिए अब इनको ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेलने को मिल रहे हैं बिकॉज टीम्स अराउंड द ग्लोब देख रही हैं ऐसे प्लेयर्स जो आपको ऑलराउंड वैल्यू दे सके। यहीं पे शॉन एबट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद है कुशल मैंडिस। आई रियली लाइक दिस प्लेयर एंड इन सब कॉन्टिनेंट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। कुशल मैंडिस अगर आपको पहली प्लेइंग इलेवन में खेलते हुए देखें, सो डोंट गेट सरप्राइज। कंसिस्टेंसी फैक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है जो आपके टॉप 3 प्लेयर्स होते हैं, एंड कुशल मैंडिस आपके वहीं पर खेलेंगे एंड ही कैन बी दैट इम्पैक्टफुल प्लेयर जो क्वार्टर ग्लैडिएटर्स नीड करती है। फिन एलन से ज़्यादा कंसिस्टेंट कुशल मैंडिस रहेंगे, स्पिन अच्छा खेलते हैं, पेस अच्छा खेलते हैं, इसीलिए आई फील ही शुड बी इन दी फर्स्ट प्लेइंग 11। बात करते हैं दोस्तों कराची किंग्स की। सो यहाँ पर है जेम्स विंस, डेविड वार्नर, टिम शाइफर्ट, एडम मिलने, मोहम्मद नबी, केन विलियमसन एंड लिटन दास। अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर्स। आपके पास विंस हैं, आपके पास वार्नर है, एंड देन यू हैव केन विलियमसन ऑल्सो। जेम्स विंस कंसिस्टेंसी फैक्टर इज वेरी वेरी टॉप नॉच, सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हैं एंड अभी एक सेंचुरी भी मारी थी स्टार्ट ऑफ द सीजन, एंड हमेशा से हमने देखा है ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट। इंग्लैंड ने ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाए, इंग्लैंड ने डिसिप्लिन इशू से उनको बाहर किया था, बट स्टिल आई फील जेम्स विंस वाज अ टॉप नॉच प्लेयर। डेविड वार्नर इज बैक, सिडनी थंडर के लिए अभी खेल रहे हैं एंड अमेजिंग कंसिस्टेंसी दिखाई है। स्टार्टिंग में उतने नहीं चले, बट नाउ ही इज़ बैक इन फॉर्म, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम सीरियस फायरवर्क्स फ्रॉम हिम ऑल्सो। टिम शाइफर्ट अभी मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए खेल रहे हैं, विकेट कीपिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन है, न्यूजीलैंड से आते हैं एंड जिनकी बैटिंग है 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, इसीलिए इतने डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं। एडम मिलने अभी IL-T20 में हमें दिखे थे, न्यूजीलैंड से हैं, अब इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा नहीं खेलते, IPL में हमने उनको देख लिया है एंड साथ ही साथ अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कराची किंग्स में भी वो खेलें। मोहम्मद नबी वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर फ्रॉम अफगानिस्तान, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, आपको पावर प्ले में वैल्यू दे सकते हैं, आपको मिडिल ओवर्स में वैल्यू दे सकते हैं, इसीलिए मोहम्मद नाबी इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल बन जाते हैं बिकॉज इस टीम की जो ओवरसीज साइनिंग है उसमें ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं है, इसलिए मोहम्मद नाबी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केन विलियमसन इज बैक, वी विल सी केन विलियमसन इन PSL दिस टाइम। तो केन विलियमसन प्लस डेविड वार्नर, इट विल बी अ ड्रीम कॉम्बो फॉर कराची फैंस। तो इन दोनों प्लेयर्स को देखने काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे एंड आई एक्सपेक्ट सम सीरियस फायरवर्क्स फ्रॉम दीज 2 प्लेयर्स। लिटन दास अमेजिंग प्लेयर, आई फील बांग्लादेश के सबसे अच्छे प्लेयर है करेंटली। आई नो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको जगह नहीं मिली, बट स्टिल लिटन दास की जो टेक्निक है, लिटन दास का जो गेम है, वो T20 को बहुत ज़्यादा सूट करता है। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा दैट लिटन दास कितने एफर्टलेसली रन्स मारते हैं। ये था दोस्तों 6 की 6 टीम्स की ओवरसीज साइनिंग्स का एनालिसिस। इस वीडियो में बेसिकली हमने बात की है वैल्यूज़ की, कि कौन सा प्लेयर कितनी ज़्यादा वैल्यू लाता है टीम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।